दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि 2 महीने से दिल्ली में चुनाव को लेकर महासंग्राम चल रहा था और आज जो वोटिंग हुई है, जो उत्साह दिखाया है जनता ने दिल्ली में, जिस तरह से फौजी जान हथेली में डालकर बॉर्डर पे जाता लड़ने के लिए, उसी तरह से दिल्ली की जनता भी अपने घरों से निकले और उत्साह जो दिखाया है उससे लग रहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है दिल्ली में, पिछली बार से ज्यादा उत्साह इस बार लोगों के बीच दिखा है। और एग्जिट पोल में आपको बता दें कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली की सियासत में होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार एग्जिट पोल के अनुसार 49 से लेकर 55 सीटें दिल्ली में लाने वाली है। जी हां, अब दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों को बहुत ही बड़ा झटका या कह सकते हैं कि सदमा लगने वाला है। बता दें आपको कि अब 3 दिन रह गए हैं, जबकि जो एग्जिट पोल है, चुनाव भी हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और 3 दिन बाद रिजल्ट भी सामने आएगा। और रिजल्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा सदमे में जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनाती हुई नजर आ रही है। सन 1998 था जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी, और अब 2025 आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस एग्जिट पोल के अनुसार बता दें आपको कि दिल्ली में फिर से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे एग्जिट पोल के साथ साथ कि जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनमें कौन सी जो पार्टी है कितनी सीटें ला रही है, कहां पर कौन सी पार्टी कितनी बढ़त बना रही है, और सबसे बड़ा कि इन सब का कारण क्या है। क्या बीजेपी ने इस बार कोई जादू कर दिखाया, या फिर जनता के अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही है उसके खिलाफ गुस्सा था। किन किन चीजों से इस आज का जो वोटिंग हुआ है, जो एग्जिट पोल है, उस पर असर पड़ा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक जो वोटिंग पड़ी है पिछली बार से ज्यादा पड़ी है। जो पिछली बार शाम को 5 बजे तक वोटिंग पड़ी थी उससे ज्यादा इस बार वोट पड़े हैं और उत्साह इस बार जनता के अंदर ज्यादा दिखा है। बता दें आपको कि 2015 में जो रिजल्ट आया था उसमें 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2020 में 8 मिली थी, लेकिन 2025 में अब सीधे ये 6 गुना होने वाला है, 6 से 7 गुना बढ़ने वाला है। यानी कि 8 से सीधे बीजेपी 49 से लेकर 55 सीटों तक आने वाली है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि 2015 में उन्होंने 67 सीटें लाई थी, उसके बाद 5 सीटों का नुकसान हुआ था। 2020 में 62 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार उनको 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होने वाला है। सिर्फ 13 से लेकर 19 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमटने वाली है इस एग्जिट पोल के अनुसार। और कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा इलेक्शन से दिल्ली में 0 पे ही है और इस बार भी उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा 1 सीट ला पाएगी या 0 पे ही सिमट जाएगी। तो अब आपको बता दें कि दिल्ली के जो 11 जिले हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, सेंट्रल दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, शाहदरा हो गया, और जो भी ये 11 जिले हैं, इनमें जो बीजेपी है वो किस तरह से अपनी पकड़ बना रही है, कितनी सीटों पर अपनी पकड़ बना रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ा उलटफेर उत्तरी दिल्ली में होने वाला है, नॉर्थ दिल्ली में, जहां पर सबसे ज्यादा 8 सीटें हैं। आपको बता दें कि इन 8 सीटों में से भाजपा 6 से 7 सीटें, 6 से लेकर 7 सीटों पर अपना कब्जा करने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी में आपको बता दें, उसी तरह से उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, वहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 5 से 6 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य दिल्ली की बात करें, सबसे ज्यादा जो टक्कर है, कड़ी टक्कर है, वो सेंट्रल दिल्ली में है, जहां पर कि 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में ही कड़ी टक्कर है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, 50-50% का चांस है कि कोई भी पार्टी 3 और 4 के बीच में ही फंसी रहेगी। किसी को भी यहाँ से बहुत कड़ी टक्कर सेंट्रल दिल्ली से खासकर देखने को मिल सकती है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। दक्षिण दिल्ली की बात करें और दक्षिण पश्चिम दिल्ली की बात करें, दक्षिण पूर्वी दिल्ली की बात करें, तो आम आदमी पार्टी इन दोनों सीटों पे बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है।
तो कुल मिला के जो पूरा समीकरण है 70 सीटों का जो समीकरण है, दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण, इसमें आम आदमी पार्टी सिर्फ ये जो 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, एक मध्य दिल्ली, एक दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा, इन सीटों पर बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। सिर्फ टक्कर देती हुई, जीतती हुई नहीं, टक्कर देती हुई, यानी कि अगर कहीं 7 सीटें हैं तो 2 सीटें बीजेपी या 3 सीटें आम आदमी पार्टी ले जा सकती है, या कहीं 6 सीटें हैं तो 3-3 में बराबरी हो सकती है। लेकिन जो पूरा ये जो सर्वे कह रहा है, जो एग्जिट पोल कह रहा है, इसके हिसाब से आपको बता दें कि बीजेपी को 50 से लेकर 55 सीटें इस पूरी दिल्ली में मिल रही है और आम आदमी पार्टी को इस बार 13 से लेकर 19 या 18 सीटों पर ही संतुष्ट, खैर संतुष्ट तो वो करेंगे नहीं, उसके बाद हल्ला भी मचाएंगे, संतुष्ट फिलहाल करना पड़ेगा। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ये अब 8 तारीख को पता चलेगा कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से जो दिल्ली में काउंटिंग होगी, जो दिल्ली का रिजल्ट आएगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। बात करेंगे कि इस सब के पीछे कारण क्या रहा, जनता के अंदर चुनाव को लेकर इतना उत्साह क्यों रहा। इतना उत्साह तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिला जितना उत्साह दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। इस सब का कारण बहुत सारे कारण हैं। एक तो लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी बात पर ज्यादा भरोसा लगा, केजरीवाल की बात पर भरोसा इस बार जनता ने नहीं किया, क्योंकि पिछले 3 बार से, चाहे 2013 के चुनाव हो, 2015 के चुनाव हो, 2020 के चुनाव हो, इन सभी चुनाव में केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया, अब जनता ने सोचा है कि अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, हमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का ही भरोसा है। जिसके लिए आपको बता दें कि कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण है शराब घोटाला। शराब घोटाला जिसके लिए दिल्ली के कई मंत्री जेल जा चुके हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद जेल जा चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी जेल जा चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा है यमुना नदी। यमुना नदी कितनी गंदी है आप सभी को पता है। इसके लिए उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी न लेके, जैसे कि पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने कहा था, 2013 में जब आए थे उन्होंने कहा था यमुना को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक 11 साल 12 साल हो चुके हैं, यमुना की सफाई नहीं हुई है। जनता इससे भी काफी नाराज नजर आई हुई है। तीसरा था पानी की समस्या। जनता को, खासकर झुग्गी वालों को, जो कॉलोनी में रहते हैं, उनको साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं के बीच जो ये समस्या है, जो महिलाओं को उन्होंने एक दिया था, एक कह सकते हैं कि फ्री बस का एक रुझान वो दिया था, लॉलीपॉप दिया था, उससे बड़ी समस्या पानी की है। जो कि महिलाएं, जिनका जो घर का काम शुरू होते ही पानी से शुरू होता है और रात को सोने से पहले जब पानी की जरूरत पे ही खत्म होता है, वो सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल ने अभी तक पूरी नहीं की है। चौथा हो गया कूड़े के पहाड़, सड़कों पर गड्ढे और झूठे वादे कितने सारे कर दिए हैं। और आपको बता दें, यही नहीं, झूठे वादे तो इतने किए हैं कि बोर्ड पे लिखने की जगह भी नहीं बची है। चाहे सड़कों पे गड्ढे हो या चाहे शिक्षा मॉडल हो दिल्ली का, कि किस तरह से हमने देखा कि पिछले साल का जो रिजल्ट आया था 9th और 11th का, 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे उसमें। चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के लिए खोल दिए हैं। और सर्वे में जो हमारी टीम ने एक सीट का, एक दिल्ली की 70 सीटों का सर्वे किया है, उन सभी सर्वों में ये जो पॉइंट्स है, ये खासकर जनता ने अरविंद केजरीवाल के गिनाए हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल को उनके समर्थन में लगभग 20 से 30% के वोटों की गिरावट बिल्कुल हो रही है। तो इस एग्जिट पोल के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 49 से लेकर 55 सीटें मिल रही हैं और केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को 13 से लेकर 19 सीटें मिल रही है। और अब ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि ये जो एग्जिट पोल है ये कितना सच होता है। अब 8 तारीख यानी कि 3 दिन बाद पता चलेगा, जब काउंटिंग होगी दिल्ली में, पता चलेगा कि किसकी सरकार बनी है, एग्जिट पोल कितना सटीक होता है। जय हिंद, जय भारत।